जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए सवाल लिखे नहीं है। सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर उसको अच्छे तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है हमारा, दिया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता ना, पहली जानते हैं ना, जो पहली हो जाती है उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इसी में सबको, बहुत लोगों को इसी में दिक्कत होता है समीकरण बनाने में, कि लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है या फिर इस प्रकार से देता है जब, तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से देखेंगे कैसे इसको कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला हमारा सवाल ये है, जो सवाल में बोला था हमको कि ग्राफी विधि से हल करना, ठीक है। ग्राफी विधि क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको परिचय वाले वीडियो में बता दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। क्योंकि आप उसे देख लेंगे तो बहुत से सवाल तो खुद से लगा लेंगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला क्या है, बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है ना। लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है कौन, लड़कियों की संख्या। यानी अगर मैं ऐसे समझा दूँ, अगर बॉयस यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर लड़के यहाँ पे मान लेते हैं अगर 5 हैं, ठीक है, तो लड़कियाँ क्या है, इनसे 4 ज़्यादा है। यानी तो अगर गर्ल्स की बात करेंगे सर हम, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 5 में 4 ऐड कर देंगे यानी क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान समझिए, जब कभी भी किसी जिससे तुलना करता है पहले हम उसी को मान लेंगे। तुलना किससे किया है सर, तुलना किया है लड़कों की संख्या से, लड़कों से तुलना किया है, तो पहले हम मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है। पहले हम क्या मानेंगे, जिससे तुलना करेगा उसी से पहले मानेंगे, उसी को मानेंगे हम पहले, ठीक है। तो हम यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं। देखिए कैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x है, यहाँ पे हम लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या y, ठीक है, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है, 2 समीकरण चाहिए हमको ग्राफिक सॉल्व करने के लिए। पहले हम लड़कों को मान ले रहे हैं x, फिर मान लेंगे लड़कियों को मान लेंगे y, फिर उसके बाद समीकरण बनाएंगे हम। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या जो हमारी क्या हो जाएगी सर, मान लेते हैं y, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया, x और y हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे जब हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे सर प्रश्न के अनुसार, तो बोला है कि पहले तो बोला है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, तो पहले इसको मान लेते हैं, कौन कौन है, x और y, ठीक है। तो जो हमारा पहला समीकरण बनेगा, अगर हम प्रश्न से देखेंगे, तो पहला जो हमारा समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर कितना बनेगा सर, 10 बनेगा, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब इस पर हम अगर दूसरा समीकरण देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, चलिए हमारी ये मानते हैं यहाँ पे लड़कियाँ हो गई, ठीक है सर, और ये हो गए यहाँ पे लड़के हो गए, ठीक है। अब सवाल में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी ये पहले से जो लड़कियां हैं 4 ज़्यादा है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए सर क्या करेंगे, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले से 4 ज़्यादा है, तो समीकरण यहाँ पे इक्वेशन हमको ये क्या है, बराबर का है, इक्वल टू दिया गया है, समीकरण बराबर करना है। जब लड़कियां 4 ज़्यादा है तो लड़कों में जब 4 ऐड करेंगे तब ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन बराबर होगा सर, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर क्या कर सकते हैं, y माइनस का 4 कर सकते हैं, इसमें से 4 घटा दीजिए, तब भी क्या होगा, हमारा इक्वेशन बराबर हो जाएगा। लेकिन ये पहला वाला ही सही है, इसको कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। उम्मीद है कि ये सबको समझ में आया होगा। लड़कियां पहले से 4 ज़्यादा है, इसलिए लड़कों में हम 4 ऐड कर दिए, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है सर, समीकरण के बाद हमको ग्राफी विधि से हल करने के लिए बनाना पड़ता है 2 बॉक्स, उसमें हम x और y के 2-2 मान निकालेंगे दोनों समीकरण से, ठीक है। समीकरण 1 के लिए सर एक बॉक्स, उम्मीद है प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ पे एक समीकरण के लिए बॉक्स हो गया। यहाँ पे हम नाम रख देंगे x और यहाँ पर देंगे y। अब देखिए पहला समीकरण हमारा यहाँ पे है, तो इसमें हम क्या रखें, अगर मैं यहाँ पे x का मान 5 मान लेता हूँ, तो ये जो 5 है प्लस इधर जा करके माइनस करेगा, तो क्या बचेगा 5, यानी कि x का जो मान अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो y का भी मान क्या आएगा सर, 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि x मान लेते हैं 4 है हमारा, ठीक है। अगर मैं x को मान लूँ 4, देखिए ध्यान से, अगर x 4 होगा तो ये इधर से जाकर के उधर घट जाएगा, तो क्या बचेगा, y क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। y क्या बचेगा हमारा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 6 हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के लिए यहाँ पे बना लें सर, समीकरण नंबर 2 के लिए बना लें एक बॉक्स फटाक से इस प्रकार से, तो हमारा बॉक्स यहाँ पे बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे सर x और यहाँ पे रखेंगे y। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x को मान लेते हैं सर 0। अगर मैं x को 0 मान लूँगा
तो y का मान क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, अगर मैं x को 2 मान लूँ या फिर इसको 6 मान लें, y को अगर 6 मान लेंगे तो ये प्लस इधर आकर माइनस करेगा तो घट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, या सिंपली यही मान सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पे 2 बॉक्स हमारे बन गए हैं। 2 बॉक्स हमने x के 2 मान, y के 2 मान, दोनों समीकरण से हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, इसके बाद हमको बनाना है एक ग्राफ। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक ग्राफ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब इस ग्राफ की मदद से हम निकाल लेंगे इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे देख सकते हैं x और y का मान क्या है, दोनों ही 5 है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों प्लस है, x अक्ष हमारा ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ से 5 हमारा ये और ये हमारा 5 है, तो कहीं हमारा ये कहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारा मिलेगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे क्या, दोनों ही 5,5। ठीक है सर, आगे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या x 4 है, y क्या है 6 है, दोनों ही प्लस है। x हमारा यहाँ पे 4, y हमारा यहाँ पे 6। ठीक है, तो हमारा ये लगभग में यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा, क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना सर, 4,6। ठीक है, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि। ठीक है, भुज क्या होता है x और कोटि क्या होता है 6। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम अगर दूसरे वाले समीकरण से देख लें तो 0 और 4, तो x 0 है यानी कि y एक्स पर बनेगा। ठीक है, तो ये सभी प्लस है। ठीक, ऊपर प्लस है ये सभी, बस यहाँ पॉइंट लगाया हूँ, माइनस नीचे है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ये हमारा यहाँ पे बनेगा, तो क्या बनेगा 0, 4। तो हम यहाँ से कर लेंगे सर, ये हो जाएगा हमारा 0,4 बनेगा। नेक्स्ट है 2 और 6, x है 2 और ये है 6। ठीक है, यहाँ से तो हम कहीं बनेगा हमारा इस साइड में यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 2,6 बनेगा। ठीक, अब सबको मिला देते हैं, तो इसको इससे मिला दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इससे मिलाएंगे, ब्लैक कर लेते हैं, इस दोनों लाइन को मिलाएंगे, स्केल से आप बनाएंगे तो बहुत ही मस्त का बनेगा, बिना स्केल में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। तो अब इसी प्रकार से इसको मिला देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से अगर ऐसे मिलाएंगे तो मिलेगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये मिल जाएगा। तो देखिए जहाँ पे ये काट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर दे रहे हैं, लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं इस प्रकार से, कि जहाँ पे काट रहा है लगभग ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये 7 होगा। ठीक है, स्केल से आप बनाएंगे इस पर बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पे ये कहाँ काट रहा है, इधर देखेंगे तो ये 7 पे काट रहा है। नीचे अगर हम आएंगे, नीचे हमारा ये लगभग कहाँ पे काट रहा है, 3 पे काट रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसमें एक ही हल होगा। तो यहाँ पे ये क्या हमारे कहाँ पे काट रहा है, ये 7 इधर वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई अक्ष पर 7 मिल रहा है। एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है सर, ये 3 मिल रहा है। एक्स एक्सिस पे कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यानी एक्स का मान हमारा क्या आएगा 3, वाई का मान क्या आएगा 7। मतलब क्या है कि एक्स हम किसको मानते थे सर, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, लड़कियों की संख्या कितनी थी, वाई माने थे, क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ की मदद से हम लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाए। ठीक, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो इस प्रकार से आप अंत में लिख सकते हैं लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7 है। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल हल हुआ, आप इसको देख सकते हैं।